सर अहमद साहब, मैं आपसे ये थोड़ा-सा पूछना चाह रहा हूँ कि रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा-सा एलैबोरेटली हमें बताइएगा कि ये कैसे काम कर रहा है और क्या इसका पर्पसेस है? तो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल की आप बात करें तो पहली बात तो ये कि एक यूनिलैटरल इनिशिएटिव है। मतलब हम पहले बात करते हैं बायलैटरल का या मल्टीलैटरल का, जिसके अंदर आप किसी और कंट्री के साथ या किसी इस तरह मल्टीपल नेशंस के साथ आप कोलैबोरेट करके एक जॉइंट इनिशिएटिव लेते हैं। आरएमएसपी जो है ये यूनिलैटरल है, ये प्योरली पाकिस्तान नेवी का अपना इनिशिएटिव है और इसका रीज़न बेसिकली ये है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर के तौर पे अपने आप अपना जो रोल है वो आप प्ले कर सकें। मैरीटाइम डोमेन जब हम देखते हैं, जो अनलाइक जो जिस तरह हमारे टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं या लैंड बेस्ड जो एसेट्स होते हैं उससे थोड़ा सी डिफरेंट डोमेन हो जाती है। यहाँ पे आपके जो थ्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और दो तरह के हैं। एक तो ट्रेडिशनल स्केल्ड थ्रेट्स हैं, जैसे कि कोई इंडिया सेंट्रिक जिस तरह हम थ्रेट फेस करते हैं, ये सारे दूसरे नॉन ट्रेडिशनल हो जाते हैं। इसमें अभी जैसा जिक्र हुआ कि पायरेसी है, टेररिज्म है और इस तरह के जो रॉबरी वगैरह की बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं। जो रीजन मैटर में सिक्योरिटी पेट्रोल्स हैं, इसका पर्पस बेसिकली ये था कि जो पाकिस्तान का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरह हमारी एक मतलब सारा रेगियन सी नॉर्थ और साउथ ये सारे जितने भी चौक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे चौक पॉइंट होता है वहाँ पे इस तरह के क्राइम्स का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो जो हमारी बायलैटरल या मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कंबाइंड टास्क फोर्सेस का मैडम ने बताया, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब ये वो चीज़ है जो कि हम अपने तौर पे करते हैं। इसमें अब आप आरएमएसपी को स्प्लिट अप करें तो बेसिकली 3 एरियाज़ हैं जो कि हम कवर कर रहे हैं। एक तो हम नॉर्थर्न रेगियन सी को कवर करते हैं। इस तरह साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर भी हम आप कह लें कि पेट्रोलिंग करते हैं और इस सारे एरिया को ये कवर करते हैं। ये रीजन कौन-सा बनता है ये? ये बेसिकली ये बन जाता है कि नॉर्थ की अगर आप बात करें तो ये सारा ये हमारा जो क्या कहते हैं पर्शियन गल्फ वाला एरिया, जो गल्फ ऑफ ईरान से। ओमान है, ये जी। सारा जो स्ट्रिप बनती है ये वाली है। अगर आप थोड़े साउथ ईस्ट की बात करें तो जहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे पायरेसी और इस तरह के थ्रेट बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, वो वाला एरिया है। अगर आप साउथ की बात करें साउथ वेस्ट की, तो यहाँ पे वो इंडिया श्रीलंका इंडिया वाला थोड़ा सा पोर्शन बन जाता है। आइडिया बेसिकली ये है कि जितने भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली कर्व किया जा सके। और एक एडिशनल पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बन जाता है सर्च एंड रेस्क्यू वाला, कि आपके ये सारे एरियाज़ वो हैं जहाँ पे आपकी फ़िशिंग एक्टिविटीज़ है, जहाँ पे आपकी मर्चेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो समंदर के अंदर कोई हादसा होता है तो इस तरह के मसाइल क्रिएट होते हैं, तो आपको उनको रेस्क्यू भी करना होता है। तो इस पेट्रोल का पर्पज़ ये भी है कि आप प्रेज़ेंस रखें, तो जहाँ पे आप गुड ऑर्डर एट सी भी मेंटेन करें, वहाँ पे कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है सर्च एंड रेस्क्यू वाला, उसको भी आप कंडक्ट कर सकें। तो इस पेट्रोल को और साथ ये जो कंबाइंड टास्क फोर्सेस हैं, इसको लेके पाकिस्तान नेवी ने कुछ स्पेसिफिक अपने आप कह लें कि प्लान से एग्जीक्यूट भी किए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप न्यूज़ फॉलो की होंगी रिसेंटली, तो अभी तक हमने 4 ओपीवीज ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हम कहते हैं, वो हमने रोमानिया से स्पेशली डिज़ाइन करवाई अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। इसमें पीएनएस यरमूक है, पीएनएस तबूक है, ये मतलब शिप्स के नाम हैं दो। इसके अलावा दो और शिप्स हैं, एक का नाम है पीएनएस हुनैन और एक अभी रिसेंटली पाकिस्तान में है, उसका नाम पीएनएस यमामा। यमामा, अब ये 4 शिप्स हैं। ये कहाँ से? ये रोमानिया से हमने रोमानिया से। थ्रू कोलैबोरेशन, एक जॉइंट कोलैबोरेशन थ्रू हमने ये उनसे कंसल्ट करवाए हैं। अब इन 4 शिप्स की खास बात ये है कि ये इंडिया सेंट्रिक थ्रेट तो काउंटर कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली ये डिज़ाइन हुए हैं कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये उसको काउंटर कर सकें। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेंसर वेपन्स वगैरह सारे इंटीग्रेट हुए हैं। रीज़न ये है कि पाकिस्तान की फ्लीट को थोड़ा एक्सपेंड किया जा सके, ताकि हम जो लोअर थ्रेशोल्ड है वहाँ पे हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को प्रॉपर काउंटर कर सकें, और हाई थ्रेशोल्ड के अंदर जो इंडिया सेंट्रिक थ्रेट्स हैं उनको मिलाकर से काउंटर कर सकें। तो ये इनिशिएटिव पाकिस्तान ने भी आप कहने के लिए कर सकते हैं। मुसफ़ी, ये बताइएगा कि सीपैक पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा दारोमदार उसके ऊपर, सीपैक को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? अच्छा, अमन का जो प्राइमरी मकसद भी अगर हम देखा जाए एक कि आपकी इट्स ये खास तौर पे अमन के अंदर हम अगर पर्टिकुलरली बात करें अमन डायलॉग की, तो आई थिंक दैट कैन बी प्रूव वेरी यूजफुल फॉर पाकिस्तान फॉर प्रोजेक्टिंग हाउ सीपैक provides dividends for Pakistan and for other the regional countries also. तो उसमें हम देख सकते हैं कि अमन डायलॉग में जब समिट्स होंगे, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, टेबल टॉप डिस्कशंस होंगी और सेमिनार्स वगैरह, तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान कैन वेरी इफेक्टिवली पोर्ट्रे जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है रिगार्डिंग सी पैक, और वहाँ पे इन डिस्कशंस के थ्रू इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है that various regional corporations either bilateral or multilateral corporations जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सी पैक इसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिस तरह वो डेवलप किया जा सकता है। खासतौर पे सी पैक के एम्बिट के अंदर हम देखें पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यस। डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो फिशिंग का सेक्टर है, चाहे वो शिप ब्रेकिंग का है, शिप बिल्डिंग का है,
और इसके अलावा डिफरेंट मरीन लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज में। तो उसमें ये एजेंडा जो है दैट इज़ द एजेंडा ऑफ प्राइमरली अमन डायलॉग ऑल्सो टू डिस्कस कि किस तरह से आपने ब्लू इकोनॉमी की अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस करना है और चैलेंजेस को कर्व करना है। सो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू दैट एक तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर। इसमें एक सवाल ये ऐड कर लीजिएगा श्रुति से, ये डिफरेंट कंट्रीज के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है कि उनके इंटरेस्ट से? डेफिनेटली सीपैक जो है इट्स अ जियो इकोनॉमिक वेंचर। सीपैक इज प्योरली अ वेंचर जहाँ पे इट प्रोवाइड्स अ ट्रांजिट ट्रेड। जिस तरह हम एक टर्म आपने सुनी होगी गवादर को भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ हब ऑफ रीजनल ट्रांसशिपमेंट। एक प्योरली क्योंकि ये जियो इकोनॉमिक वेंचर है, इसका मतलब है कि आपने इकोनॉमिक एफर्ट्स को पर्टिकुलरली इन द मैरीटाइम डोमेन में आपने उनको फर्दर करना है। सो डेफिनेटली डिफरेंट स्टेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक तो मैरीटाइम ट्रेड की और दूसरा जितने भी सेक्टर्स जो हैं मैरीटाइम सेक्टर्स हैं उससे एसोसिएटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सो डेफिनेटली वो एक एवेन्यू प्रोवाइड करता है डिफरेंट रीजनल एक्टर्स को भी कि वो आएँ और पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करें इन दिस रिगार्ड। सफिया ये बताइएगा कि ब्लू इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या है और अमन डायलॉग इसे क्या इम्पोर्टेंस हाईलाइट कर रहा है? ब्लू इकोनॉमी का बेसिकली मतलब ये है कि किस तरह से आप अपने ओशन रिलेटेड रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करके आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सकें, ओवरऑल स्टेट की इकोनॉमी को आप बूस्ट कर सकें और वो भी सस्टेनेबल मैनर में कि आपके जो आपका क्लाइमेट है या आपके बाकी रिसोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो एक सस्टेनेबिलिटी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम इसका लिंक देखा जाए अमन डायलॉग के साथ, तो अमन डायलॉग का जो की एजेंडाज अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहला जो एजेंडा है उसमें भी ये है कि जब आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को कर्व करना है लेकिन साइमल्टेनियसली आपने उसका फोकस रखना है ब्लू इकोनॉमी में, और इसके अलावा आपने एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स जो हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड आपने उनको एनालाइज करना है और साथ देखना है कि आपकी कौन सी इनोवेटिव सोल्यूशंस आप ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो इसका तीसरा एजेंडा है अमन डायलॉग का दैट इज़ प्योरली रिलेटेड टू द ब्लू इकोनॉमी के स्टेट्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर, एक तो आप ओवरऑल रीजनल प्लस जो नेशनल स्टेट्स की ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकें और स्टेट्स का इसमें पोटेंशियल को एनालाइज कर सकें। सो ये दैट इज़ प्योरली द एजेंडा ऑफ द अमन डायलॉग इटसेल्फ। तो डेफिनेटली कि जब स्टेट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि थ्रू डिफरेंट टेबल टॉप डिस्कशंस के थ्रू, बायलैटरल मीटिंग्स के थ्रू और इसके अलावा समिट्स के थ्रू इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर लीडरशिप ऑल्सो कि वो ब्लू इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज कर सकें और इसी तरह जो है वो स्टेट्स जो हैं दे कैन कोलैबोरेट। ये एक प्लेटफॉर्म एक फोरम प्रोवाइड करता है डिफरेंट डेलीगेशंस को, डिफरेंट स्टेट्स को कि वो चाहे बायलैटरल अपना कोई फ्रेमवर्क बना लें रिगार्डिंग कॉपरेशन ऑफ ब्लू इन द ब्लू इकोनॉमी फील्ड, चाहे वो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क बनवा लें, चाहे वो एक रीजनल अप्रोच टुवर्ड्स द ब्लू इकोनॉमी वो एक अडॉप्ट कर लें। सो डेफिनेटली आई थिंक दैट हम इसको देख सकते हैं ब्लू ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में भी कि एक ट्रायंगल बनती है जिसमें हम देखते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल एट द एपिक्स है और बाकी इसके राइट और लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं कि एक साइड पे ब्लू इकोनॉमी है और एक साइड पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सो अमन एट वन साइड इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म कि आप मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स को कर्व करें एंड साइमल्टेनियसली इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज़ कि आप ब्लू इकोनॉमी को स्टेट्स के जो हैं प्योरली इकोनॉमिक डोमेन में आप कोलैबोरेशन करें ताकि ओवरऑल जो एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ब्लू इकोनॉमी वो फर्दर हो सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि यूनाइटेड नेशंस का भी एक की एजेंडा है हम उसको अचीव कर सकें।